आज ही नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब उधर मलेशिया में उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि काबुल में जो चाय का कप पिया गया वो बड़ा महंगा पड़ गया, हमारे लिए बड़ा नुकसान हुआ। आपकी हुकूमत के हवाले से जब थी 3 साल, ये भी कहा गया कि जी इनको हमने निकाला था मार के, फितनतुल खारज को वापस ले आए। आखिर ऐसा फ़ैसला क्यों किया गया कि आज जो है वो उसकी कोई ज़िम्मेदारी लेता है? प्रेस साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, ख़ान साहब की हुकूमत थी तो दहशतगर्दी, आपके ड्रोन्स तमाम तर जो हैं वो रुक गए थे और दहशतगर्दी कंट्रोल हो गई थी। जो ही उनकी हुकूमत गई उसके बाद आपकी जो पॉलिसियाँ हैं, आपके जो मामलात हैं, ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। नंबर 2 ये है कि बलूचिस्तान के अंदर और KP के अंदर, ठीक है जी, और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर इस तरह के वाक़यात होते हैं और हमें बतौर पाकिस्तानी इस तमाम तर सूरत हाल से बड़ी अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि हमें इसमें क्या अमल इख्तियार करना है और एक यकजा हो के इसके ऊपर मुनज़्ज़म तौर पर एक पॉलिसी ये जो बनानी बसों से उतारे गए या पहले बसों से उतारे जाते हैं उनके जनाब शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। ये बेचारे ये सराइकी DG खान से, मुजफ्फरगढ़ से, ये रहीम यार खान से, मुल्तान से, साहिवाल का भी एक बेचारा उसमें रगड़ा गया। यानी एक इस तरह से प्लान्ड काम होता है कि शनाख्ती कार्ड चेक करो, उनको नीचे उतारो, मारो, पहाड़ों पे जाके उनकी डेड बॉडीज़ फेंक दो। लेकिन सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, जब जाफिर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ तो आपकी पार्टी से ये भी आवाज़ें निकली कि जी वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, उधर वो हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। एक तरह की लोगों ने कहा कि सिंपैथी शो की है आप लोगों ने। देखिए, बात यह है कि क्या वहाँ पर हकीकी नुमाइंदगी है? आप मुझे छोड़ दें, वहाँ बलूचिस्तान के नुमाइंदों को जो आपने असम्बली के अंदर तकरीरें करते भी सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि अगर बलूचिस्तान के अंदर अवामी हुकूमत आ जाए तो तमाम मसाइल का हल हो जाए। जब आप अपनी मनसा से लोगों को वहाँ बिठा देंगे, हुकूमत के अंदर अवामी नुमाइंदे नहीं होंगे, तो फिर कैसे मामलात का हल हो? फिर जो इदारे हैं उनका कब्जा जो है, इत्तेहादी हुकूमत थी उधर, इत्तेहादी हुकूमत थी, फिर भी तो दहशतगर्दी जारी थी। नहीं, जब हमारी हुकूमत थी दहशतगर्दी कंट्रोल हो गई थी और आपके सामने तमाम चीज़ें। फितनतुल हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, ये तो उस वक्त भी नहीं, उस तरह नहीं थी और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर बड़ा काम किया और उसी वजह से दहशतगर्दी भी कंट्रोल हुई। ड्रोन अटैक्स भी आप दिखाएं मुझे खान साहब के दौरे हुकूमत में स्टार्ट के अंदर थे, लेकिन जब पॉलिसी उनकी जो है वो उस पर काम करते रहे तो उसके बाद वो ख़त्म होगी। बातचीत से मामलात का हल निकाला। तो इमरान खान का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म बनने से पहले भी वही था और जब वज़ीर आज़म बने उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। अब जब उन्हें हटाया गया उसके बाद आप देख लें कि फिर दोबारा उसी सूरत हाल से हम तो चाह रहे हैं। गबोल साहब, आपकी सूबे में हुकूमत है, आपकी पार्टी की हुकूमत है, ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या वाकई वो जो काबुल में चाय का कप पिया गया ये उसी की वजह से सारा नुकसान हो रहा है? जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक बड़े बुरे मरहले से गुजरा था 2018 से 2022 के दरमियान। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत ही कंफ्यूज्ड एक प्राइम मिनिस्टर थे और खुद कहते थे अपने लफ्जों में कि वो लीडर होता ही नहीं है जो यू टर्न नहीं लेना जानता हो। तो अफगानिस्तान की पॉलिसी उनकी टोटल फ्लॉप थी, जिसकी वजह से ये जो गुड तालिबान बैड तालिबान ये कंफ्यूजन जो उनकी अपने दिमाग में था उसकी वजह से उन्होंने गलत फैसले लिए, वहाँ पे गलत लोगों को एंगेज किया। हमारे पास से दहशतगर्द जाके वहाँ पे पनाह लेते थे, पनाह लेके फिर जब उनको फिट या उनको मौका मिलता था फिर यहाँ पे आके दहशतगर्दी के वाकयात इंक्रीज हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप स्पेशली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके जहन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं थी कि देयर इज नो सच थिंग एज गुड और बैड। जो दहशतगर्द होते हैं वो सारे बैड होते हैं। गबोर साहब, बाकायदा जंग लड़ी दहशतगर्दों के खिलाफ 2013 से ऑनवर्ड, इवन जब नून लीग की हुकूमत आई उसमें भी जंग लड़ी गई। आपकी पार्टी की जब 2008 से 13 तक हुकूमत थी, स्वात ऑपरेशन हुआ, ज़रब अज़ब ऑपरेशन हुआ, रद्दुल फसाद इनके दौर में हुआ। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि दहशतगर्दों, मसलन रात को दहशतगर्दी हो गई और वो भी उस एरिया में जहाँ पे कॉन्वाय जाते हैं, बस से उतार कर लोगों को मारा गया। 3 जगह पे जो इतलात मिली बसों से उतार कर लोगों को मारा गया। देखिए, इसकी बुनियादी वजह यही है ना कि हमारे जो नेबर कंट्री है वहाँ पे हमारे दहशतगर्दों को पनाह फराम की गई, वहाँ पे उनको मौका दिया गया कि वहाँ पे जाके वो अपने आप को रीअसेस करें, रिजुविनेट करें, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको फिर से फोकस करें उसके ऊपर।
इस वजह से उनको मौका मिला और वो मौके का उन्होंने पूरी तरह से फायदा उठाया और उसकी वजह से वो आके फिर यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात करने में उनको फिर कामयाबी अनफॉर्चुनेटली मिली। बट आई एम कम्प्लीटली श्योर कि इस वक्त की जो फौजी और सिक्योरिटी क़यादत है वो बिल्कुल क्रैकडाउन करेगी और जो इंक्रीज्ड ऑपरेशन अभी चल रहा है इन दहशतगर्दों के खिलाफ, इनका पूरी तरह से सफाया कर देगा और पाकिस्तान में दोबारा से इंशाल्लाह अमन बहाल हो जाएगा। हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी अपने तमाम पार्टनर्स को इंगेज किया हुआ है, वो भी फुल सपोर्ट में हमारे लिए, और पाकिस्तान जो एक बुरे दौर से गुजरा था इंशाल्लाह उससे निकल कर आएगा सामने।